मनन जी, देखिए जिस तरह से महायुद्ध की ये तस्वीरें आ रही हैं और इस बीच ये भी एक बड़ी खबर सामने आती है कि नाटो देश ये पीछे हो गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका के ये सहयोगी देश अब उनके साथ नहीं है? और इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उनका ये कहना है कि नाटो देश जो है वो कायर है और इसलिए वो उनका साथ छोड़ दिए हैं, पीछे हट गए हैं। देखिए, आपने बड़ा सा बिंदु उठाया। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछले 5-6 महीने की वैश्विक जियो इकोनॉमिक्स को देखें, अर्थव्यवस्था की राजनीति को देखें, तो हम पाएंगे कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना टैरिफ टिराड स्टार्ट किया, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे विश्व के कंट्रीज के ऊपर, भारत के ऊपर, ब्राजील के ऊपर, चीन के ऊपर, कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर, और फाइनली जो इनके बिल्कुल असली बूजम पाल्स हैं, मतलब इनके बिल्कुल जो बचपन के जो दोस्त हम ये कहेंगे, जो हैं फ्रांस, अमेरिका, फ्रांस, यूके, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और ये सब है। और जर्मनी भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की खेमे की ही बात करता है। तो हम ये देखेंगे कि इन टैरिफ्स के कारण जो संबंध बहुत ही क्लोज हुआ करते थे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के बीच में, वो भी खराब हो गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने ऐसी शुरुआत की कि वो हेजीमॉन है, यूनिलैटरल पावर की उन्होंने बात की, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं डिस्टेंस आ गया है और इसको हम कहते हैं ट्रांस अटलांटिक डिवाइड। मतलब अटलांटिक सागर के दोनों ओर जो जुड़ाव था वो अब कम हो गया है। पर फिर भी अगर हम बर्लिन, रोम और लंदन के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देखें, तो हम पाएंगे कि ये लोग कह रहे हैं कि अगर एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है जिसके चलते नेटो के कंट्रीज अमेरिका को मदद करेंगे मिलिटरीली मिडिल ईस्ट में ईरान के अगेंस्ट, और वो ये है कि किसी तरीके से डी एस्केलेशन हो, और जब तक सीज फायर, ये भी इनकी कंडीशन है कि जब तक सीज फायर लागू नहीं होता ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, तब तक वो लोग अपनी सेनाएं भेजने को तैयार नहीं है। एक बात तो ये, पर उसके अलावा भी कहीं ना कहीं एक ऐसा आकलन भी है कि ये जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, इन्होंने ये भी कहा है, जर्मनी ने कहा है, फ्रांस ने कहा है, स्वीडन ने कहा है, इटली ने कहा है कि हम लोग मदद करने को तैयार भी हैं, पर हम लोग एक तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके का मौका देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन और नेटो के कंट्रीज, और पर सीज फायर की जो उन्होंने शर्त लगाई है, मुझे नहीं लगता ऐसा अमेरिका को करना चाहिए। और अपनी पुराने आर्ग्यूमेंट पे यहाँ मैं आता हूँ, क्योंकि ईरान एसिमेट्रिक वॉर का एक्सपर्ट है, अनकन्वेंशनल वॉर का एक्सपर्ट है, और हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए हमारे राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय स्वार्थों के चलते कि अगर कोई सबसे बड़ा टेरर स्पॉन्सर है विश्व का, वो पाकिस्तान से भी कई गुना बड़ा है ईरान। और जिस तरीके से हुतीज और हमास और लेबनान में हिजबुल्ला और बशीर अल असद के साथ भी जो जिस तरीके का खेल खेला अमेरिका और ईरान ने अपने अपने स्वार्थों के लिए, उसके चलते एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह ईरान यूज कर रहा है अपने पावर को, और अपनी विदेश नीति उसकी एक तरीके से गैर राष्ट्रीय विदेश नीति है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक टेररिस्ट स्टेट बन गया है ईरान। तो कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को मिलके लाना ही था। और अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि रिजीम चेंज के थ्रू भी ये हो सकता था, पर हम देख चुके हैं कि रिजीम चेंज नहीं करवा पाए इजराइल और प्रेसिडेंट ट्रंप। तो उसके चलते अब बात इस नौबत तक आ गई है कि ये बूट्स ऑन ग्राउंड वहां पर आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य से बदलते हुए डेवलपमेंट्स को यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूंगा। चलिए ठीक है, और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा देते हैं। ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान में लक्ष्य हासिल करने के करीब, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ईरान में लक्ष्य हासिल करने के करीब पहुंच चुके हैं हमने ईरान को तबाह कर दिया है, अभी सीज फायर नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान, बड़ा स्टेटमेंट ट्रंप का है। उनका कहना है कि नाटो का स्तर काफी गिर चुका है, होर्मुज में नाटो को मदद करनी चाहिए थी। बड़ी खबर इस वक्त की महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान है और उन्होंने साफ कह दिया कि अभी सीज फायर नहीं होगा।
लौटेंगे वापस अपने खास मेहमानों के बीच और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए संजीव मलिक जी, अभी हम चर्चा इसी पर कर रहे थे और मनन जी भी बता रहे थे, और ये खबर सामने आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कह दिया है कि सीज फायर नहीं करेंगे और ईरान को तबाह करने का भी वो लगातार बार बार दावा कर रहे हैं। नैना जी देखिए, जब पिछली बार जून में 12 दिन का एक ऑपरेशन चला था और उसके अंदर जो एब्रप्टली जो उसमें अमेरिका की तरफ से जो ऑपरेशंस को रोक दिया गया था, वो भी कई मायनों में अपने आप पे आश्चर्यजनक था। कारण ये था कि देखिए 1917 के बाद 79 के बाद से 2010 में अमेरिका और ईरान के बीच में एक परमाणु समझौता भी हुआ था, लेकिन 6 साल के बाद आते ही जब ट्रंप साहब अपने पहले दौर में आए थे, पहले अपने टर्म के अंदर आए थे, उन्होंने उसको खत्म कर दिया। कारण ये था कि उसमें ये दिया गया कि ईरान समझौता होने के बावजूद अपनी चोरी छुपे से अपने परमाणु जो फिजिकल मटेरियल है उसको परिष्कृत करने की तरफ बढ़ रहा है और उसको इंस्पेक्शन के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। खैर एनीवे, ये बहाने बनते रहते हैं। कारण ये होता है कि 79 से जो एक डिस्कॉर्ड का एक बीज पैदा किया गया था वो बढ़ता चला गया, मिसट्रस्ट बढ़ता चला गया। देखिए पहले मैं अमेरिका पे आता हूँ, इजराइल की बात बाद में करता हूँ। 2025 की जून के अंदर ही ये लग रहा था कि ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, ये रिजीम चेंज के लिए है। देखिए वहां पर रिजीम चेंज बार बार क्यों कहा जाता है? 79 के बाद से जो रिजीम आया है उसकी एक पर्टिकुलर पॉलिसी रही है। उन्होंने अपनी पॉलिसी के अंदर साफ साफ कहा है कि दे आर एंटी अमेरिका, अब उनकी सभी पॉलिसी में, और एंटी इजराइल। इजराइल को तो वो कहते हैं कि आपको जमीन पे एग्जिस्ट करने का अधिकार ही नहीं है, जस्ट बिकॉज देयर आर ज्यूज। यही उन्होंने ग्राउंड बनाया। अब बात ये आती है कि वो ऐसा ग्राउंड क्यों बनाते हैं, क्यों उन्होंने दूसरों को क्यों नहीं कहा कि भाई आपको भी जीने का अधिकार नहीं है, आप नॉन मुस्लिम हो या हो? कारण ये है कि देखिए इस्लामिक वर्ल्ड के जो 4 खंबे हैं उसमें से सबसे पहले सबसे अग्रणी इनका है टर्की। टर्की अपना एलिनेशन यानी अपना एफिलिएशन ड्रॉ करता है ऑटोनोमस एम्पायर से। अरे ठीक है, आप कभी थे, आपकी जमीन पर एक खलीफा हुआ करते थे, लेकिन उनका टाइम गया। दुनिया में ऐसे से बड़े महारथी आए हैं जिन्होंने दुनिया को फतेह करने की सोची और कुछ हद तक कामयाब भी हुए। यानी चंगेज खान ने तो सुना, जो इतना पढ़ते हैं कि दुनिया की लगभग 30% जनसंख्या को खत्म कर दिया था, लेकिन अल्टीमेटली वो भी कहां मर रहा। ईरान इस बात को भूल जाता है कि देखिए पूरी दुनिया इतनी क्लोजली निट है, आप किसी के खिलाफ एक क्रूसेड चलाकर आप पूरा दुनिया में अपना सपोर्ट नहीं गार्नर कर सकते, स्ट्रेंथ एक महाशक्ति नहीं बन सकते। दूसरा इस पे आता है कि सऊदी अरब है। सऊदी अरब कहता है मक्का मदीना मेरे यहाँ पे, जड़ मेरे यहाँ पे, इस्लाम का जो असली मूलभूत आधार है वो मेरे पास है, इसलिए मैं चौधरी। तीसरा आता है इसमें ईरान। ईरान कहता है मेरे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बड़ी एक कल्चरल पॉपुलेशन है, तो इसलिए मैं लीड करूंगा। और चौथी इसमें एंट्री होती है जो हमारे जिसको हम कहते हैं ना टेररिस्तान, वो कहता है जी न्यूक्लियर पावर मेरे पास ही है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के पास, इसलिए चौधरी मैं। तो इन चारों की रस्साकसी, और इसमें एक एंगल और जुड़ता है शिया और सुन्नी का। ये आपस में पिछले 20, 30, 40 सालों में लड़ रहे हैं तरह तरह के बहाने के आधार पर। देखिए तकरीबन 9, साढ़े 9 साल ईरान इराक लड़ते रहे, लेकिन अमेरिका इसके बीच में, अमेरिका का रोल देखिए, अमेरिका इराक को डायरेक्टली सपोर्ट किया और वही हथियार इजराइल के थ्रू ईरान को भी बेचे। तो मैं जो बार बार कहता हूं कि अमेरिका एक बिजनेसमैन है, अमेरिका काम अपने हथियारों को बेचना, अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको बनाए रखना है। अमेरिका यहां से युद्ध खत्म करेगा, दूसरी तरफ चले जाएगा और फिर वहां से ऑपरेशन करेगा, तीसरी तरफ चला। देखिए वेनेजुएला में क्या गेन किया उन्होंने, वहां के किसी भी देश के प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी यानी परिवार को उठा लेना, ये आपने क्या संदेश दिया? दुनिया में संदेश दिया कि आप हमारी अगर बात नहीं मानोगे, हमारी शर्तें नहीं मानोगे, तो हम अगला नंबर किसका होगा या किस का होगा, ये भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने असली जो चीन है उसकी नस को दबाया। अब मैं चीन का एंगल इससे लिंक करने की कोशिश करता हूं, ये डॉट जो है ऐसे कनेक्ट होता है। देखिए जैसे हमारे मनन साहब बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे, जो टैरिफ वार इन्होंने छेड़ा है ना, देखिए ऑफ टैरिफ को दुनिया में अर्थव्यवस्था संतुलन को बैलेंस किया ही जाता है। कोई भी 2 देशों के बीच में अर्थव्यवस्था काम नहीं करती अगर वो एक तरफ टिल्टेड हो, उसको बैलेंस आउट किया जाता है। लेकिन इसको जो उन्होंने तरीका अपनाया, एक दादागिरी का तरीका था, एक तानाशाह का तरीका था।
तो अब चीन को जो उन्होंने किया, चीन पर जब जब टैरिफ लगाए, चीन ने उनसे डबल टैरिफ लगा दिए। मतलब कहने का हुआ कि जब जब उन्होंने चीन को प्रेशराइज करने की चीज की, चीन उनका उल्टा रिवर्स गियर डाल देता है। उल्टा रिवर्स तो अमेरिका जी यहाँ पर क्या करता है कि वो सारी चीज वो पकड़ लेता है जो अमेरिकन इंडस्ट्री को चाहिए होती है। यानी चीन की जो चीन के एक्शन होते हैं वो अमेरिका को हर्ट करने लगते हैं, ठीक है संजीव जी,